ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत आज के इस श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। जो प्रतिदिन आते हैं, जो कभी कभी आते हैं, जो पहली बार आए हैं, सभी का स्वागत है। हम बहुत ही विशेष अध्याय को समझ रहे हैं और कल जो आप सभी ने रशिया में जो गौशाला चल रही है और उन माता जी को मदद करने के लिए बहुत अच्छा सहयोग किया है, सबका हृदय से धन्यवाद है। जय गौ माता, जय गोपाल। श्रीमद् भागवत कथारूप अध्याय 24 और उसमें हम भगवान श्री ऋषभ देव की शिक्षाओं को समझ रहे हैं जो कि अपने पुत्रों को दे रहे हैं। हमने ऋषभ देव की शिक्षाओं में एक विशेष श्लोक संख्या 8 से लेकर के 10 से 13 धन्यवाद। 10 से 18 जो है, जो श्लोक हैं, उनमें जो मुक्ति का प्रोसेस, मुक्ति का क्या बोलेंगे, प्रभु जी, मुक्ति प्राप्त करने की विधि। हाँ, मुक्ति प्राप्त करने की विधि, या दूसरा हमने समझा था भक्ति की विधि को हमने समझा था। तो उसमें बिंदु लिखे थे। टोटल कितने बिंदु है उसमें? 10 बिंदु लिखा 10 लिख लिए थे हमने। यस जी, ठीक है। यस, 10 बिंदु हो चुके थे हमारे। आज हम जो है उसमें आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी तक जो बिंदु हुए उनको कौन दोहराएगा आप में से उच्च ध्वनि में? यस, हाँ, पी के गुप्ता जी दोहराइए। पीछे पी के गुप्ता जी। नंबर 1, प्रामाणिक परमहंस गुरु की शरण जाना। नंबर 2, इंद्रिय तृप्ति से घृणा। नंबर 3, ग्रीष्म शीतल द्वैतता की पीड़ा से को सहना चाहिए। नंबर 4, भौतिक जगत की कष्टमयी परिस्थिति को समझना। एग्जाम्पल, जो स्वर्ग में भी दुखी रहते हैं। संसार है दुखालय या जेल। 5, सत्य के बारे में जिज्ञासा करना। नंबर 6, भक्ति के निर्भीक तपस्या करना। 16 माला डेली सुबह उठना, भोग लगाना, प्रसाद पाना, सेवा करना। इंद्रिय निर्भीक तपस्या करना, परिणाम करना, परित्याग करना। प्रभु जी ये क्या था? भक्ति की निर्भीक तपस्या करना, भक्ति के निमित्त। ठीक है, भक्ति के निमित्त तपस्या करना। ठीक है। नंबर 7, इंद्रिय सुख के लिए प्रयत्नों का परित्याग करना और ईश्वर सेवा के लिए प्रयत्न करना। नंबर 8, ईश्वर सेवा के लिए प्रयत्न। नंबर 9, हमेशा भगवान की कथा का श्रवण करना, नाम रूप गुण लीला। नंबर 10, सदैव भक्तों की संगति करना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
बहुत अच्छा, अच्छे से बताया आपने बिंदु। और वो स्क्रीन पे हम डिस्प्ले चाहेंगे जो हमने कल डिस्प्ले किया था, पॉसिबल है? श्लोक संख्या 8, 9, 10, 11, 12, 13, सॉरी 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 संभव है? हरे कृष्णा। कोई हाँ ना में जवाब मिल सकता है मुझे? प्रभु जी 1 सेकेंड, हमारा ये हैंग हो गया है, वो आई कैन डिस्प्ले पर इट्स। अच्छा ठीक है, तो तब तक के लिए हम आगे बढ़ते हैं, मैं आगे बताता जाता हूँ। तो कृपया करके जो पहला बिंदु था वो था, आप सबने जो लिखा था वो इस प्रकार है। प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना, पहला। दूसरा था जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। पहले से तैयारी रखते हैं उसको, शुक्ला जी खोल के तैयार रखते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। आगे बढ़िए, 10 नंबर पे जाइए, 8वां है, 9वां है। हाँ आगे बढ़िए। यस, अभी 9 नंबर आया है, 10 नंबर पे जाइए, 11, 12, 13 ये सब साथ में है ना, उसके बाद में नीचे बस। हम सभी यहाँ पर देख सकते हैं बिंदुओं को फिर से एक बार, जो कि भक्ति की विधि है और मुक्ति प्राप्त करने की विधि है। शुरू से दिखा सकते हैं? धन्यवाद। ऋषभ देव जी अपने 100 पुत्रों को शिक्षा देते हुए कह रहे हैं, हे पुत्रों, सबसे पहला क्या कहा उन्होंने कि तुम्हें सिद्ध गुरु अर्थात परमहंस को ग्रहण करना चाहिए, परमहंस गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। पहला, प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करना। उसके बाद दूसरा आता है, इस प्रकार तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर अपनी श्रद्धा और प्रेम रखो। तो ये थोड़ा सा बाद में देखेंगे हम। दूसरा आया, तुम्हें इंद्रिय तृप्ति से घृणा करनी चाहिए, इंद्रिय तृप्ति से घृणा, दूसरा। ठीक है। तीसरा, ग्रीष्म एवं शीत ऋतु के समान आनंद तथा पीड़ा की द्वैतता को सहना चाहिए। तो द्वैतता की पीड़ा को सहना चाहिए। ये कितना हो गया? 3। उन जीवात्माओं की कष्टमय दशा को समझने का प्रयास करो जो स्वर्ग में भी दुखी रहती हैं। इसमें क्या लिखा था हमने शॉर्ट में? भौतिक जगत की कष्टमयी दशा को समझाया, समझना। भौतिक जगत की कष्टमयी दशा को समझना। ठीक है। फिर क्या आता है अगला? 5वां, भगवान पुरुषोत्तम पर अपनी श्रद्धा तथा प्रेम रखो, भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम रखना। 6, तुम्हें इंद्रिय कैसे आ गया वापस? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मिक्स हो गया। सत्य का दार्शनिक तौर पर अन्वेषण करो। इसमें क्या लिखा था? सत्य के बारे में जिज्ञासा करना, सत्य के बारे में जिज्ञासा करना। फिर कितना नंबर आ गया? 6 हाँ। फिर भक्ति के निमित्त समस्त प्रकार की तपस्या करो, भक्ति से संबंधित जो भी तपस्या है उसका पालन करो। 7वां, इंद्रिय सुख के लिए प्रयत्नों का परित्याग करके ईश्वर की सेवा में लगो। तो इंद्रिय तृप्ति के प्रयत्नों का परित्याग। और अगला 8वां आता है, भगवान की सेवा के लिए प्रयत्न करना। ठीक है। 9वां है,
भगवान की कथा का श्रवण करो, तो भगवान की कथा का श्रवण करना। 10वां है सदैव भक्तों की संगति करो, भक्तों की संगति करना। यहां तक हो गया था कि 11वां भी हो गया था? 11वां नहीं हुआ तक प्रभु हुआ जी। था प्रभु जी। 11 नहीं हुआ, 10 तक 10 हुआ। हुए थे। 10 हो गए थे, ठीक है। अभी हम 11वां समझने जा रहे हैं। और 11वां क्या है देखिए। 11वां लिखा हुआ है कि ईश्वर का कीर्तन और गुणगान करो। तो 11वां हो गया कि भगवान का गुणगान और जाप करना, भगवान का गुणगान या जाप कीर्तन करना, भगवान का गुणगान या जाप कीर्तन करना। ठीक है। उसके बाद आता है 12वां, सबको देखना, समभाव से देखना, सबको समभाव से देखना। 13वां, शत्रुता त्याग कर क्रोध तथा शोक का दमन करो। अर्थात किसी से शत्रुता नहीं रखना, किसी से शत्रुता नहीं रखना। किसी से शत्रुता नहीं रखना। फिर 14वां आएगा क्रोध और शोक का दमन करना, क्रोध और शोक का दमन करना। कितने हो गए? 14 14 प्रभु ठीक जी। ठीक है। 14। नेक्स्ट नेक्स्ट बढ़ते हैं। देहात्म बुद्धि का त्याग करना, देहात्म बुद्धि का त्याग करना। स्वयं को देह, आप देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है, स्वयं को देह तथा घर के साथ न जोड़ते हुए शास्त्रों का अध्ययन करो। तो पहला आ गया देहात्म बुद्धि का त्याग। 15 हो गए। 16वां, शास्त्रों का अध्ययन करना, शास्त्रों का अध्ययन करना। पहला जो लिखा हुआ है स्वयं को देह तथा घर के साथ न जोड़ते हुए, तो आ गया आपका देहात्म बुद्धि के अंतर्गत। शास्त्रों का अध्ययन करना 16 हो गए। 17 में लिखा है एकांत वास करो, तो एकांत वास करना, एकांत वास करना। ये भगवत गीता में भी आया हुआ है, सारे लगभग सारे बिंदु। फिर लिखा हुआ है प्राणवायु श्वास मन तथा इंद्रियों को पूर्णतया वश में करने का अभ्यास करो। तो उसको इस तरह से लिखेंगे, प्राणवायु मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने का अभ्यास करना। प्रभु जी बट दोबारा बोल दीजिए। प्राणवायु मन तथा इंद्रियों को वश में करने का अभ्यास करना।
19वां, वैदिक साहित्य अर्थात शास्त्रों पर पूर्ण श्रद्धा रखो। तो इसमें आ जाएगा वैदिक शास्त्रों में पूर्ण श्रद्धा रखना। वैदिक शास्त्रों में पूर्ण श्रद्धा रखना। 20वां है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। सदैव ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। साफ साफ लिखा हुआ है, सदैव ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। 21वां, वैदिक साहित्य अर्थात शास्त्रों पर पूर्ण श्रद्धा रखो, सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करो, अपने कर्तव्य को करते हुए व्यर्थ की बातें करने से बचो। तो लिखो अगला 21वां, कर्तव्यों का पालन करना। कर्तव्यों का पालन करना। कर्तव्यों का पालन करना। कौन से कर्तव्य प्रभु जी? कौन पूछ रहे हैं? सुशीला। कौन से कर्तव्य होते हैं भक्त के? कौन से कर्तव्य? हाँ, प्रभु जी जो भी अपने परिवार में, घर में, माता पिता, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो भी अपने हिसाब से जो भी आज शरीर में काम, आत्मा जो है उसके अनुसार हमें जो कर्तव्य करने, कर्म करते हैं, तो उन कर्तव्यों का जो कि प्रमाणिक है, जो कि शास्त्रानुसार है, उन कर्तव्यों का पालन करना। जी प्रभु। नेक्स्ट, अगला है व्यर्थ की बातें करने से बचो। तो इसमें स्वयं सीधा सीधा बोल रहे हैं ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को, व्यर्थ की बातें नहीं करना। व्यर्थ की बातें नहीं करना। कौन बताएगा उपदेशामृत में इसके बारे में क्या लिखा है? व्यर्थ की बातों के बारे में क्या शब्द है? प्रभु प्रभु प्रजल्पा। यस, प्रजल्पा नहीं करना। मन से संबंधित नहीं है वो बातें नहीं करना। भगवान से संबंधित जो बात नहीं है वो नहीं करना। ठीक है, 21 हो गया। 22 भी हो गया। 23 में लिखना है सदैव भगवान का चिंतन करते हुए सही स्रोत से ज्ञान प्राप्त करो, इस प्रकार उत्साह करो। तो सदैव भगवान का चिंतन करना। सदैव भगवान का चिंतन करना। ठीक है। 24 सही स्रोत से ज्ञान प्राप्त करो। तो इसको लिख लीजिए, सही स्रोत से ज्ञान प्राप्त करना। सही स्रोत से ज्ञान प्राप्त करना। लास्ट वाला बिंदु लिखना है भक्ति योग का अभ्यास करना। उत्साह एवं धैर्य पूर्वक भक्ति योग का अभ्यास करना। उत्साह एवं धैर्य पूर्वक भक्ति योग का अभ्यास करना। लास्ट में लिखा हुआ है इन सबसे क्या होगा? क्या लिखा हुआ है? अहंकार जाता रहेगा। अहंकार जाता रहेगा। तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा और अहंकार अहंकार जाता जाता रहेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। ये कोई बिंदु में नहीं लिखा है हमने, ऊपर 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 जाइए एक बार। तो ये सब करने का क्या फायदा है?
ज्ञान बढ़ेगा और अहंकार जाता रहेगा। ऊपर जाना है, जहां पर श्लोक थे उससे ऊपर की तरफ। अनुवाद जो पढ़ रहे थे उसी में। हाँ हाँ, अनुवाद जो पढ़ रहे थे उसी में। बस बस बस। तो यहाँ पर क्या लिखा था, थोड़ा सा ऊपर कीजिए शुरुआत में। माइक का आवाज का ध्यान रखिए, थोड़ा सा और ऊपर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर परमहंस गुरु के शरण जाएंगे तो क्या होगा। तुम इस प्रकार, इस प्रकार तुम मुझ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर अपनी श्रद्धा तथा प्रेम रखो। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा और प्रेम उत्पन्न होगा जब ये सारे 25 बिंदुओं का पालन करेंगे। तो इन 25 बिंदुओं का लाभ क्या है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा और प्रेम उत्पन्न होना। और लास्ट में क्या लिखा था, भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम। लास्ट में क्या था, ज्ञान बढ़ेगा और ज्ञान बढ़ेगा और अहंकार जाएगा। और अहंकार जाएगा। तो ये सब अगर हम अभ्यास करेंगे तुम्हारे ज्ञान में वृद्धि होगी, अहंकार का नाश होगा और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा उत्पन्न होगी और हम भगवान के प्रति प्रेम को जो है प्रकट कर पाएंगे। धन्यवाद। बंद कर दीजिए, शेयरिंग बंद कर देते हैं। आशा करता हूं सबने ये बिंदु लिखे हैं और समझ में भी आ रहा है कि बिंदुओं में क्या चर्चा हुई है। एक बार आप सब में से मैं चाहूंगा, क्या नाम है आपका, हरे कृष्णा, आप में से कोई प्रभु जी, अंशुमान जी हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी अच्छा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये सारे के सारे बिंदु आपको ऐसे बनाने हैं जैसे एक अपने पितृ को आज्ञा दे रहा है, एक अपने पिता अपने पुत्र को आज्ञा दे रहे हैं। ऐसे सारे बिंदु एक के बाद एक बोलते जाइए। एक, ये, दो, ये, तीन, ये, चार, ये बोलते जाओ। पहला बिंदु प्रभु जी, तुम्हें परमहंस गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। नहीं, दूसरा, ऐसे बोलो कि आज्ञा दे रहे हो। हे पुत्रों, तुम्हें सदैव परमहंस गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। नहीं, ये आज्ञा नहीं होती है, चाहिए वाला आज्ञा नहीं होता है। करो 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 हाँ, करो। तुम परमहंस गुरु की शरण ग्रहण करो। यस, नेक्स्ट। तुम इंद्रिय तृप्ति से घृणा करो। इंद्रिय तृप्ति से तुम घृणा करो, ठीक है। नेक्स्ट। ग्रीष्म तथा शीत ऋतु के समस्त आनंद तथा पीड़ा को की दैत्य को सहन करना सीखो। यस, जो भौतिक जगत की द्वैतता है उसको क्या करना है, सहन करना है। सीखो। तो सहन करना सीखो की जगह और क्या बोल सकते हैं, सहन करो। करो। ठीक है। हम सब लोग भी द्वैतता में है कि नहीं है, सुख दुख लाभ हानि सर्दी गर्मी हम सब हैं। कहीं पर भी कोई भी पॉइंट किसी को समझ में नहीं आया हो तो एक बार पूछ लेना। आगे बढ़िए। भौतिक जगत की कष्टमयी परिस्थिति को समझो। यस, भौतिक जगत की कष्टमय परिस्थिति को समझो। नेक्स्ट। सत्य के बारे में जिज्ञासा करो। यस, सत्य के बारे में जिज्ञासा करो। भक्ति के निमित्त तपस्या करो। भक्ति के निमित्त तपस्या करो। यस। इंद्रिय सुख के लिए प्रयत्नों का परित्याग करो। इंद्रिय सुख के लिए प्रयत्नों का परित्याग करो, क्या मतलब हुआ इसका रेशमा माता जी। इंद्रिय सुख के लिए प्रयत्नों का परित्याग करो मतलब अपने एफर्ट इस डायरेक्शन में मत डालो जो सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए है। तो इसके लिए मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। इंद्रिय तृप्ति के लिए क्यों मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, राजेंद्र प्रसाद जी पहले श्लोक में बताया था, ऋषभ देव जी ने पहले ही श्लोक में। क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य जीवन में जो मनुष्य देह प्राप्त हुई है उसको इंद्रिय तृप्ति में न लगाकर भगवान की तपस्या में क्योंकि ऐसा इंद्रिय तृप्ति, ऐसी इंद्रिय भोग तो सूकर और कुकर को भी प्राप्त होती हैं। तो उसके लिए हमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट। ईश्वर की सेवा में लगो
और ईश्वर की सेवा में लगने का प्रयास करो। ईश्वर की सेवा में लगो, ठीक है। नेक्स्ट, सदैव हमेशा भगवान की कथा का श्रवण करो। और 10वां है सदैव भक्तों की संगति करो। यस, सदैव भगवान की सेवा करो और भक्तों की संगति करो। नेक्स्ट, 11वां है ईश्वर का कीर्तन और गुणगान करो। ईश्वर का कीर्तन और गुणगान करो, ठीक है। 12वां है सबको संभाव से देखो। सबको संभाव से देखो, ठीक है। 13वां है शत्रुता त्याग कर किसी से भी शत्रुता का भाव मत रखो। शत्रुता त्याग कर दो, ठीक है। 14वां है क्रोध और शोक का दमन करो। ठीक है, क्रोध और शोक का दमन करो, ठीक है। नेक्स्ट, देहात्म बुद्धि का त्याग करो। देहात्म बुद्धि का त्याग करो। 16वां है शास्त्रों का सदैव अध्ययन करो। शास्त्रों का सदैव अध्ययन करो, ठीक। नेक्स्ट, 17वां है सदैव एकांतवास करो। सदैव एकांतवास करो, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, 18वां है प्राणवायु मन तथा इंद्रियों को पूर्णता वश में करने का अभ्यास करो। ठीक है, प्राणवायु मन इंद्रियों को पूर्णता वश में करो। नेक्स्ट, 19वां है वैदिक शास्त्रों में पूर्ण श्रद्धा रखो। वैदिक शास्त्रों में पूर्ण श्रद्धा रखो, ठीक है। नेक्स्ट, 20वां है सदैव ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। सदैव ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। नेक्स्ट, 21वां है कर्तव्यों का सदैव पालन करो। कर्तव्यों का पालन करो, नहीं आपके जो प्रमाणिक कर्तव्य हैं उनका पालन करो। 22वां है व्यर्थ की बातों में समय मत गवाओ या व्यर्थ की बातें मत करो। व्यर्थ की बातें मत करो, ठीक है। नेक्स्ट, 23वां है सदैव भगवान का चिंतन करो। सदैव भगवान का चिंतन करो, ठीक है। नेक्स्ट, 24वां है सही स्रोत से ज्ञान प्राप्त करो। सही स्रोत से ज्ञान प्राप्त करो। नेक्स्ट, और 25वां और अंतिम है उत्साह एवं धैर्य पूर्वक भक्ति योग का अभ्यास करो। उत्साह और धैर्य पूर्वक भक्ति योग का प्रयास करो। थोड़ा मेरी तरफ देख लीजिए अब जल्दी से। उत्साह और धैर्य के साथ में, तो रूप गोस्वामी ने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत में कहा है भक्ति के लिए 6 अनुकूल चीजें। वो क्या है? उत्साहाद निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतो वृत्ते षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। 6 चीजें हमारी भक्ति में क्या लेके आ जाएगी? तेजी लेके आ जाएगी, प्रसिद्ध, बहुत तेजी से प्रोग्रेस करेंगे। तो 6 चीजें क्या थी? उत्साह, एकदम हमेशा उत्साह रहना, भक्ति करना है, नाम जप करना है, कीर्तन करना है, यात्रा करना है, क्लास में आना है, भगवान के लिए भोग बनाना है, मंदिर की सेवा करनी है, उत्साह। उसके बाद क्या है? निश्चय। निश्चय क्या है? डिटर्मिनेशन, पूरा एकदम कंप्लीट दृढ़ निश्चय होना है कि मुझे करना है तो करना है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम 16 माला करेंगे तो करेंगे। जैसे कल माता जी गौ सेवा वाले क्या कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए लेकिन हम गौ सेवा नहीं छोड़ेंगे, चाहे प्राणों की बलि हो जाए। फिर उत्साह, निश्चय, धैर्य। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, धीरज रखना। हमारे से क्या नहीं रखा जाता? धीरज। जैसे सामने गाड़ी चल रही है और वो गाड़ी एकदम से रुक गई है, तो आपके अंदर क्या एकदम से क्या हो जाता है? पेशेंस खत्म हो जाता है। फिर आप क्या करते रहते हैं? पा 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 पा। धीरज नहीं है। तो इसलिए भक्ति में क्या धीरज का अर्थ हो गया? ध्यान से सुनिएगा कि प्रभु जी 3 साल हो गए माला करते हुए, 16 माला, कुछ लग ही नहीं रहा है, फर्क ही नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो क्या समझना है? अब धीरज रखो, धीरज रखो, धीरज रखो। तो उत्साह भी रखना है और धीरज भी रखना है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? उत्साह, निश्चय, धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्, मतलब जो श्रेष्ठ आचार्यों ने जिस प्रकार से कर्म को करने को कहा है वैसे कर्मों को करना। तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात, संग त्याग देना। किसका? जो भगवान के भक्त नहीं हैं, कर्मी हैं, उनका संग त्याग देना। सतो वृत्ते, और सही मार्ग का पालन करना। किसके अनुसार? जो आचार्यों के पद चिन्हों के आधार पर। षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति, शास्त्र और गुरु के हिसाब से। जी धन्यवाद। तो ये 6 चीजें क्या कराएगी? भक्ति में हमारी प्रसिद्धि कराएगी, एकदम से प्रोग्रेस कराएंगे। अभी आपको प्रभु जी लास्ट वाला क्या था प्रभु जी? संग त्यागा सतो वृत्ते षड्भिर, सतो वृत्ते, सतो वृत्ते
to following in the footsteps of previous acharyas. एक में गड़बड़ हो रही है, तत्त वो तो 4 था प्रभु जी। यस यस यस, दोनों का मीनिंग में सेम बता दिया मैंने। कौन मदद करेगा? नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, यस, एंड इट इज द वर्स नंबर, being enthusiastic, endeavoring with confidence, being patient, acting according to rules, regulative principles such as श्रवणम कीर्तनम। तो जो चौथा है उसका अर्थ यह है कि नवदा भक्ति के अनुसार कार्य करना, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, नवदा भक्ति के अनुसार कार्य करना। ठीक है, बाकी अब समझ में आ गया। अब छठा क्या है? फॉलोइंग इन द फुट स्टेप्स ऑफ प्रीवियस आचार्यस, पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों का पालन करना। अभी आप सब लोग मेरी तरफ ध्यान से देखिए, कितने बिंदु हो गए टोटल, जल्दी बताओ। 25 बिंदु, ठीक है, 25 बिंदु हो गए। ठीक है, अब समझिएगा। अब आपको क्या करना है, अपने आप को हर एक बिंदु में 10 में से नंबर देने हैं अपने आप को, अभी राइट नाउ। ठीक है, 5 मिनट की एक्टिविटी है ये। अपने आप को हर एक बिंदु के सामने 10 में से नंबर देने हैं। जैसे मान लीजिए पहला बिंदु है प्रमाणिक गुरु की शरण लेना। ध्यान से सुन लो, समझ लो पहले एक बार प्लीज, नंबर देने से पहले। जैसे पहला है कि प्रमाणिक गुरु की शरण लेना। अगर आप पूरी तरह से दीक्षा ले चुके हैं तो 10 में से कितने देंगे? 10। आप आश्रय आदि कर रहे हैं, मान लीजिए कोई चरण आश्रय पे हैं या उस तरह से आश्रय पर है, तो वो 8, 9, 7 इस तरह से। और जो मात्र प्रभुपाद जी को गुरु रूप में स्वीकार किए हैं वो क्या करेंगे? 5 नंबर देंगे। गुरु जी, आपको? हाँ? गुरु जी हरे कृष्णा, अगर किसी ने और गुरु जी से दीक्षा ली हुई है तो वो कितने नंबर देंगे? मैं अभी ओनली प्रभुपाद जी की बात करेंगे हम, जो गुरु शिष्य परंपरा में प्रभुपाद जी आते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ प्रमाणिक गुरु की शरण जाना। अगर ये चारों परंपराओं में से कोई गुरु जी है तब तो ठीक है, अगर वो 4 परंपरा में नहीं है तो वो नंबर यहाँ पे नहीं देना है। समझ में आ गया नंबर कैसे देना है सबको? प्रमाणिक गुरु की शरण में कैसे जाना, तो उस प्रकार से नंबर देना 10 में से। ठीक है, जैसे और क्या है कि मान लीजिए अननेसेसरी बातें नहीं करना, तो आप वो समझ सकते हो कि आप कितनी करते हो, तो 10 में से उसको नंबर दीजिए कि बातें नहीं करना, कि हम नहीं करते हैं। जल्दी से नंबर देना शुरू कर दो। 250 में से कितने नंबर आते हैं टोटल, यहां पर चैट बॉक्स में लिख करके भेजो। और ईमानदारी से नंबर देना, ईमानदारी से नंबर देना। ये कहीं हम भारत में या विश्व में कहीं दिखाने वाले नहीं है कि इसके इतने नंबर आ गए, इसके इतने नंबर आ गए, इसके इतने नंबर आ गए। अपने आप को देखना है कि भक्ति में मैंने कितनी प्रोग्रेस की है, भक्ति में मेरी कितनी उन्नति हुई है। दिनेश गहलोत जी, समझ में आ रहा है? हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे पास कस्टमर थे इसलिए। समझ में आ रहा है बात जो हो रही है? हाँ प्रभु, समझ में आ रहा है। तो 250 में से नंबर देने हैं, नंबर देना शुरू कर दीजिए। 10 से 5 लेके अंत तक नंबर देने हैं। कोई बिंदु नहीं समझ में आ रहा तो उसमें पूछ लो, हम बताएंगे आपको। कोई ऐसा बिंदु है जिसमें समझ में नहीं आ रहा? यस, नंबर 3। हाँ नंबर 3 क्या माता जी? नंबर 3 बिंदु क्या है बोलिए ना? द्वैता की पीड़ा को सहन करना चाहिए। हाँ, तो ड्युअलिटीज को आप टॉलरेट कर पा रहे हैं? कितना टॉलरेट कर पा रहे हैं? सुख दुख को, लाभ हानि को, और आपके मान अपमान को कितना सहन कर पा रहे हैं, उसके अनुसार नंबर दीजिए 10 में से। प्रभा माता जी ने नंबर दे दिए हैं। क्या बात है, क्या बात है। हरी बोल, हरी बोल। ये प्रैक्टिकल एग्जाम है, ये थ्योरी वाला नहीं है। इसको कैसे करें? जैसे एकांतवास करना, और जैसे एकांतवास में, ठीक है, तो उसको एकांतवास में कैसे नंबर देने हैं, ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप हमेशा भक्तों की संगति करते हैं, हमेशा, और भक्तों की संगति बिल्कुल नहीं करते हैं, तो 10 में से 10 नंबर या 9 नंबर देंगे। ठीक है, एकांतवास का मतलब क्या है? हमेशा भक्तों की संगति करना। और इसमें और समझने के लिए, अगर साल में 1-2 बार तीर्थ यात्रा जाते हैं तो आप जो है एकांतवास में से आप नंबर दे सकते हैं 6 नंबर। भगवान के धाम, प्रमाणिक धाम, मायापुर, वृंदावन धाम, इस आदि पर जाते हैं तो। सत्य के बारे में जिज्ञासा करना,
सत्य के बारे में जिज्ञासा करने में, अर्थात कि आप कितना जो है प्रश्न आदि पूछते रहते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे भक्ति करनी है, 16 माला अच्छे से नहीं हो रही है, अच्छे से कैसे करो, भगवत गीता भागवत को अच्छे से कैसे पढ़ो, ये सत्य के बारे में जिज्ञासा हो गया। और कोई बिंदु है तो पूछ लो, उस प्रकार से नंबर देते जाइए। कोई हो सकता है इसमें आप ये मत समझना कि मैंने तो कम दे दिए, किसी ने ज्यादा दे दिए, ये हमारा खुद का असेसमेंट है, समझ रहे आप? प्रभु जी, ये हाँ। प्राण वायु मन तथा इंद्रियों को वश में करने का अभ्यास करना। सिंपल, मन और इंद्रियों को कितना हमने प्रयत्न किया है नियंत्रित करने का, तो उसके लिए क्या लिख सकते हैं कि भगवान को भोग किया हुआ प्रसाद कितना समय पाते हैं, पूर्ण रूप से मात्र प्रसाद ही पाते हैं, और ऐसी वस्तुओं को ही देखते हैं जो प्रमाणिक हैं, जो कृष्ण भावनामृत हैं। तो मान लीजिए जॉब वगैरह के अलावा, ठीक है, तो आप 10 में से 10 दे सकते हैं, नहीं तो आप 10 में से कम नंबर दीजिए उसके अनुसार। कितना आप फालतू का टीवी देखते हैं, फालतू का इधर उधर का पढ़ते हैं, और खाने का जो है वो किधर भी खा लेते हैं, लहसुन प्याज खा लेते हैं, तो उसी हिसाब से नंबर देना है। जो लहसुन प्याज वगैरह खा रहे हैं अभी भी आप में से, तो वो 5 में से कम ही देंगे, मन और इंद्रियों को और प्राणवायु को नियंत्रित करना उसमें, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे 2-3 चीजें ऐसी हैं, जैसे इंद्रिय तृप्ति से घृणा, और ये जो भी आपने बताया कि मन और इंद्रियों को, हाँ, मतलब 2-3 पॉइंट जैसे जो अभी हमारे अंडर प्रोसेस हैं, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं जिन चीजों पे, मतलब हमें ऐसा लगता है कि भाई जैसे कहने का अर्थ हुआ इंद्रिय तृप्ति से घृणा करने का अर्थ, इंद्रिय तृप्ति की कोई इच्छा ही नहीं होती, ना तो खाने का कोई पड़ी है, कि ना कोई देखने का, ना सुनने का, बस हमारा कोई किसी से पड़ी नहीं, तो 10 में तो से ऐसे 10 नंबर हो 100% गया। नहीं है ना, अभी हमारा उतना नहीं है, तो हम इसलिए उसमें 1 से 10 के बीच में नंबर देना है ना, ओके, मतलब प्रोसेस में है हम लोग। 1 से 10 के बीच में नंबर देना है, 1 से 10 के बीच में नंबर देना है। और कोई बिंदु समझ में नहीं आ रहा हो, बोलो। प्रभु जी, देह और आत्म बुद्धि का त्याग। देह आत्मा, इसको इस तरह देहात्मिक बुद्धि अर्थात मैं शरीर हूं, इस बुद्धि का हम कितना त्याग कर पाए हैं, ये बार बार हमारे जीवन में कितना डिस्टर्ब करता है हमें। सभी प्रॉब्लम का मूल कारण यही है, देहात्मिक बुद्धि। तो नंबर दीजिए इसमें। कुछ भक्तों के नंबर आ चुके हैं, 250 में से 50, 250 में से 120। प्रभु, सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना, मतलब अगर प्रभुपाद जी ने जो विधि नियम बताए हैं उसके अनुसार अगर पालन कर रहे हैं, गृहस्थ जीवन में रह करके जो प्रभुपाद जी ने बताया कि पति पत्नी, और उसमें भी जो समय निर्धारित किया प्रभुपाद जी ने, उसके अनुसार कर रहे हैं, तो पूरे में से पूरे नंबर दे सकते हैं। प्रभु, एक और है, सदैव ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर। अभी पूछा माता जी उन्होंने, प्रभु हम अपने में पढ़ रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने जो ग्रस्त नियम बताए हैं, अगर उस ग्रस्त के नियमों का पालन कर रहे हैं तो 10 में से 10 नंबर देना है। प्रभु, ये ग्रस्त नियम का जो आप बोल रहे हो, प्रभु जी ने जो बताया, वो मतलब किसी बुक में है या? बुक में लिखा हुआ है, प्रभुपाद जी बार बार लिखते रहते हैं। तो सदैव ब्रह्मचर्य के पालन में ग्रस्त जीवन वाले लोग 10 में से 6 नंबर तो पहले ही दे देंगे। अगर वो अपने पति या पत्नी के अलावा किसी से संबंध नहीं रखते हैं तो 10 में से 6 नंबर आ गए। उसके अलावा अगर अपने पति या पत्नी से संबंध जो है वो महीने में एक बार रखते हैं तो वो 10 में से 8 या 9 नंबर दे सकते हैं। प्रभु जी, क्रोध और शोक का दमन करना है। क्रोध और शोक का दमन करना, गुस्सा आता है तो उसको नियंत्रित करना, कभी रोना आता है तो उसको नियंत्रित करना, शोक होता है तो उसको नियंत्रित करना। यस, ये सब लोग अपने अपने नंबर लिख लीजिए, प्रॉपरली लिखना। ये अपना है ना। हाँ, 1 मिनट, उससे पहले ये आप सब लोग अलग से लिखोगे और एवरीडे इन नंबरों में परिवर्तन आना है। हर 2 दिन में या हर एकादशी में इसमें परिवर्तन आना है। यस, मैंने अब क्रोध को दमन करना और सीख लिया है, इंद्रियों को दमन करना और सीख लिया है। पहले 8 नंबर था, अब 9 नंबर हो चुका है। पहले 5 नंबर था, अब 6 नंबर हो चुका है। पहले 1 नंबर था, अब 2 नंबर हो चुका है। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, जो 19वां पॉइंट है, वैदिक शास्त्रों में पूर्ण श्रद्धा रखना,
तो कभी कभी शास्त्रों हम में डाउट करते रहते हैं शास्त्र सही है कि नहीं, शास्त्र में ये बात तो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगी, मेरी बुद्धि के अनुसार ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। शास्त्रों को यथारूप में एज इट इज, कुछ भी अपने मन से डाउट नहीं, नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, ये ऐसे होना चाहिए, मेरे अनुसार इसको ऐसे समझ सकते हैं, नहीं ये ब्रह्मा जी ने ऐसे क्यों किया, चंद्रमा ने ऐसे क्यों किया, नहीं नहीं ये सब तो गड़बड़ है, ये सब नहीं होना चाहिए भागवत में। तो हमारी बुद्धि में भी प्रॉब्लम है। तो 10 में से फिर कितने नंबर देंगे? 6 नंबर, 7 नंबर। और अगर हम समझ गए नहीं जो भी लिखा है, जैसा भी लिखा है, एज इट इज लिखा है, शास्त्र है, उसको पालन करेंगे, तो 10 में से 10 नंबर। यस, नेक्स्ट कोई और बिंदु? प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, जैसे हमें नॉन डिवोटीज की जो बातें होती हैं, अगर हमें वो मतलब जैसे हमें उनका बुरा नहीं मानना चाहिए, हम कोशिश करें कि उनसे ऊपर उठे, तो वो हमारा जो देहात्मिक बुद्धि का त्याग करना उसी से ही लिंक्ड होगा ना? यस, देहात्मिक बुद्धि का त्याग करना, अर्थात मैं ये शरीर हूँ, कैसा दिख रहा हूँ, कैसा दिख रही हूँ, और लोग मुझे क्या बोल रहे हैं, मुझे वो अफेक्ट कर रहा है क्या नहीं कर रहा, तो देहात्मिक बुद्धि का त्याग। 10 में से नंबर दीजिए। ठीक है, लगभग बहुत सारे लोगों का हो गया। मैं अभी पढ़ने जा रहा हूँ नंबर, और आप ये मत सोचना कि मैंने कम दे दिए, मैंने ज्यादा दे दिया, ऐसा क्यों कर दिया, ऐसे कैसे हो गया, ये आप अपना खुद का कर रहे हो, इसमें किसी को नंबर से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, प्रभा माता जी 150, 250 में से। शुभम शुक्ला जी 250 में से 50, ओनली 50। वाह भाई वाह, शुभम शुक्ला जी। सहस्रानंद प्रभु जी 250 में से 185। उषा भूषण गोयल जी 250 में से 120। कुसुम सरोवर माता जी 250 में से 179। और अनुराधा सोनी माता जी 250 में से 100। सुमन माता जी 250 में से 196। आईफोन माता जी या प्रभु जी कौन है ये जिन्होंने 157 नंबर दिए? नामकरण कर सकते हैं हम, आपका दीक्षा का नया नाम देंगे, आईफोन दास। नाम ठीक करो अपना, रीनेम करो उसको। नीतू माता जी 250 में से 186। सुनिधि सिंह माता जी 135। मंजू आहूजा माता जी 136। मोहिनी शर्मा माता जी 169। मनु प्रभाकर जी 110। सुभाग माता जी 125। कुंती देवी दासी माता जी 196। सुशील कुमार जी 150। रेखा विश्व माता जी 119। राजेंद्र प्रसाद जी 180। शिखा माता जी 168। स्वाति जी 167। मंजू गुप्ता जी 115। अंकिता आराध्या सोनी जी 110। लक्ष्मी पांडल्या माता जी 172। सुशीला जी 151। हसन बांगर जी 84। सौम्या माता जी 197। रेशमा माता जी 156। पूनम माता जी 180। अर्चना प्रिया माता जी 197। इंदिरा मवाड़िया माता जी 174। आईफोन वंदना धमनस्कर माता जी 141। प्रवीण राजपूत जी 115। उर्मिल माता जी 105। ममता किशोरे जी 134। और मीना माता जी 156। पीके गुप्ता जी 148। ज्योत्सना त्वसे जी 80। बाकी लोग भी लिखते जाओ प्लीज। और लतिका माता जी 160। जयलक्ष्मी माता जी 194। बाकी लोगों ने अभी तक लिखा नहीं है, क्यों? इंतजार कर रहा हूं मैं बाकी लोगों का। प्रभु जी, मुझे लिखना नहीं आता। क्या नहीं आता? चैटिंग में लिखना नहीं आता मुझे। कोई बात नहीं है, मुझे बता दीजिए। हाँ, तो 150 मेरा भी लिख लीजिए। हरी बोल। ठीक है, 150। और किसी प्रभु जी, की एक बात और भी, वो पैसे की बात थी ना, सो आप दे दीजिएगा, मैं आपका बाद में बात करेंगे माता जी। रीमा माता जी 195। महेंद्र जी 131। भावना गुप्ता जी 190। यस। और किसी लोगों को नंबर देने में समस्या आ रही है? कोई बिंदु समझ में नहीं आया? मनीषा साहू जी आपका नंबर आ गया? कितना नंबर दिया है? प्रियंका सिंह माता जी 120। यस बोलिए। अल्पा माता जी 120। यस भावना साहू। कोई पॉइंट ही नहीं दे पा रही मैं तो। पॉइंट नहीं दे पा रहे हो क्यों? थोड़ा बहुत तो दो ना 10 में से। प्रभु जी, इसमें से तो बस एक, मैं तो सिर्फ एकादशी कथा और अध्ययन कर रहे हो, कथा कर रहे हो, 16 माला एकादशी का पालन एकादशी। कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, कीर्तन आदि कर रहे हो, शास्त्र का अध्ययन कर रहे हो, भक्तों की संगति कर रहे हो, 16 माला कर रहे हो, नंबर बहुत सारे मिलेंगे। मोहनलाल सोलंकी जी 110। क्या बात है। अंशुमान जी 112। बहुत बढ़िया। शैल शर्मा माता जी 143। सुषमा माता जी 150।
रमेश दाता सिरवी जी 99, वाह। सुनीता माता जी 120, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, हरि बोल। आप में से कितने लोगों को कुछ लग रहा है, कृपया करके अपने 30 सेकंड में या 1 मिनट में अपनी फीलिंग शेयर करो। ये चार्ट बनने के बाद क्या फीलिंग आ रही है, कौन शेयर करना चाहेगा? डॉक्टर रेशमा माता जी से शुरू करते हैं। माता जी, चार्ट लिखने के बाद क्या फीलिंग आ रही है? प्रभु जी अभी तो जस्ट अबव 50% लेवल पे हैं, तो अभी तो बहुत कुछ करना है प्रभु जी। यस, तो हमें अपनी स्थिति के बारे में मालूम पड़ रहा है कि हमारे अंदर ये सारी चीजें जो है किस स्थिति तक है। नेक्स्ट कौन बताना चाहेगा जल्दी से? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। ये पॉइंट देख के लग रहा है कि अभी तो दिल्ली बहुत दूर है हमारी। दिल्ली बहुत, ठीक बात है, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। भक्ति के स्तर पे देखें तो प्रभु जी अभी तो सीढ़ी, भक्ति की सीढ़ी पे दूसरे आवाज पायदान बहुत पे कम आ रही है आपका, वो ईयरफोन यूज करते हैं ना? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। भक्ति के स्तर पे देखें तो प्रभु जी अब भक्ति की सीढ़ी के अभी दूसरे पायदान पर ही है। हरि बोल। प्रभु जी कुछ अच्छा हो रहा है जीवन में। क्या हो रहा है? ये कुछ अच्छा हो रहा है, हरि ये भी बोल। मतलब नहीं है। पॉजिटिव फीलिंग क्या है कि हमें ये लगा, अच्छा ये मैं ये कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, अच्छा ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा ये भी कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा ये भी कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा ये भी कर रहा हूँ। अरे वाह, अगर यही चार्ट बाहर किसी आपके हाँ। दोस्त को दिया जाए तो कितने नंबर आएंगे? हाँ प्रभु जी, कुछ पॉइंट्स में तो अच्छा लगा। एक बात बताओ, यही चार्ट किसी अपने दोस्त को दोगे बाहर तो उसके कितने नंबर आएंगे? जीरो। जीरो आएंगे। जीरो। दोस्त को हम अपने ही सोचे, हम पहले स्टार्ट से नंबर दें और आप जो दे रहे हैं मुझे तो प्रभु जी खुद ही लग रहा है कि अभी हम तो 0 पे ही है। ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है कि 16 माला शुरू करी है या एकादशी पालन किया, बाकी सब चीजों से भी बहुत दूर हो गए हैं। प्रभु जी यदि आपके पास ये चार्ट आए हमारा, तो मेरे ख्याल से बहुत कम नंबर आएंगे हमारे। तो हमने खुद नंबर दिए तो शायद ज्यादा नंबर दे दिए हैं। माता जी मेरे पास आएंगे तो ज्यादा दे दूंगा आपको, ठीक है? नहीं नहीं, मेरे को नहीं प्रभु जी, नहीं। असेसमेंट हम लोगों ने अपना ज्यादा कर लिया है, मुझे अब लग रहा है प्रभु नंबर जी ज्यादा है। अभी आप दो हमें सबको ये हरे कृष्ण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको इस तरह से समझिएगा कि अभी तक हम अपना असेसमेंट बिना इन पॉइंट्स के ज्यादा कर रहे थे, बट ये पॉइंट लिखने के बाद एटलीस्ट, भले आपने ज्यादा पॉइंट में नंबर दिए होंगे, फिर भी क्या लग रहा है, मैं तो अपने आप को इस लेवल का डिवोटी समझ रही थी और मैं तो अभी तो इस लेवल की डिवोटी हूं। समझ में आ रहा है आपको? प्रभु जी यस। कई बार लोग बोलते हैं कि प्रभु जी कैसे मालूम पड़े जीवन में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो भगवत गीता में भी ज्ञान के 20 बिंदु दिए हुए, 13वें अध्याय में श्लोक संख्या 8, 9, 10 और 11। और यहाँ पर श्रीमद् भागवत में ऋषभ देव जी जो हैं ये 25 बिंदु बता रहे हैं भक्ति के। तो हम सब लोगों को चेक करना चाहिए कि किस स्थिति में है हम, कहाँ पर है हम। ठीक है, अब आप में से कितने लोग इसको प्रिंट कर देंगे या कॉपी में बड़े अक्षरों में लिख देंगे? बताइए। लिख लिया प्रभु जी। और उसको फिर आप देखेंगे कि अच्छा नेक्स्ट एकादशी में थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। कहीं पे कम हो गया तो वो भी लिखूं कि नहीं लिखूं, क्या करूं, कम तो नहीं लिखना चाहिए, हैं? ठीक है, कोशिश करेंगे खूब। यस, तो कृपया करके ये चार्ट बना के रख लीजिए। हरे ठीक है, ये जान के प्रभु जी इन बिंदु से ना हमें एक एम मिल गया, एक एम मिल वेरी गया हमें नाइस। इन इन बिंदु बिंदु से से। हमें एम मिल गया कि हमें कहाँ एक तक एम मिल पहुंचना गया, है। मुझे तो बस यही लग रहा है बाबा कि एक एम मिल गया डेली के लिए कि हम अपने आप को सेल्फ ठीक एनालाइज है, करेंगे ठीक है, डेली। वेरी नाइस। यस रेखा, कुंती माता जी जोर से बोलिए। प्रभु जी कर्तव्यों का पालन करना, इसको थोड़ा और क्लियर। अपना जो नियत कर्तव्य है, पत्नी धर्म, पिता धर्म, माता धर्म, जो भी अलग अलग धर्म हमने स्वीकार किए हुए हैं उनका पूरी तरह से ईमानदारी से पालन करना कृष्ण भावनामृत में। ठीक है, और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, इस तरह का एक छोटा सा चार्ट जिसमें मात्र 8 से 10 बिंदु होंगे, बहुत जल्दी हम आपके साथ शेयर करेंगे, जो प्रभुपाद जी के अनुसार हैं कि जैसे 16 माला, दूसरा भगवान को भोग लगाकर प्रसाद पाना, तीसरा अध्ययन करना शास्त्रों का, प्रतिदिन कितना अध्ययन करते हैं, चौथा श्रवण कितना करते हैं प्रतिदिन, 60 मिनट, 30 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट,
तो इस प्रकार का भी एक हम चार्ट शेयर करेंगे आप सभी के साथ में, आप सबको करना है। और पहले भी हमने आपसे एक बार सर्कल बनवाया था, किसी को याद है? इस तरह का एक सर्कल भी बनवाया था, किसको जी याद आ रहा प्रभु है? जी। हाँ, जी प्रभु जी। सबका सर्कल कैसे कैसे बन रहा था? बहुत छोटा सा। छोटा टेढ़ा इधर उधर। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये सेवा नित्य माता जी, तो आप तो कुछ और सुना रहे हैं, अल्लाह अकबर सुना रहे हैं। नहीं मैं कुछ नहीं, प्रभु जी मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ, तो आप लोग पॉइंट किस चीज का दे रहे हो हम लोग को पता ही नहीं प्रभु जी। मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ, मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ प्रभु जी, मेरे को पता नहीं आप लोग पॉइंट किसका क्या चीज का पॉइंट दे रहे हो। यस माता जी, एक पॉइंट दे रहे हैं हम कि जिसके 60 की उम्र में भी बाल अभी तक काले हैं, एक पॉइंट उसके दे रहे 10 में से। और एक जो है भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाते हैं, उनके नंबर दे रहे हैं। और एक दे रहे हैं कि भले 60 की उम्र हो गई है लेकिन वो, ये माता जी एक तो बंद कर दीजिए आपको माइक। ठीक है प्रभु जी। दूसरे क्या बोलूं मैं, रिकॉर्डिंग चल रहा है, उधर का कुछ सुनाई दे रहा है। माता जी अभी जो हमने पॉइंट दिए हैं, ऋषभ देव जी की जो शिक्षाएं हैं 25, वो 25 शिक्षाओं के ऊपर पॉइंट दिए हैं कि हम देहात्म बुद्धि से दूर है, मन तथा इंद्रियों को, प्राणवायु को हम नियंत्रित करके रखते हैं, हम फालतू की बातें नहीं करते। जो पॉइंट लिखवाए मैंने अभी कथा के अंदर, उन पॉइंट के ऊपर नंबर दिए हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग सुनिएगा फिर अपने आप को नंबर दे दीजिएगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी शुभम जी, आपने इतना कम नंबर क्यों दिया अपने आप को? प्रभु जी एक्चुअली मुझे तो यही लग रहा है कि मैंने अपना, और जो मतलब जब बेटर कर सकता था वो समय तो निकल गया, अब जो बचा है उसी में थोड़ा बहुत कोशिश हो रही है। और ठीक बात है, भगवान कृपा करेंगे और हमेशा आप प्रसाद पाइएगा। 16 माला का जप कर ही रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन अच्छा चल रहा है, श्रवण कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है। ठीक है प्रभु जी, ये मैं नोट्स नहीं बना पाता, तो कोई अगर नोट्स बनाता है तो क्या मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज में फोटो भेज सकता है क्या? अरे वाह, इतने प्रेम भरे पूछ रहे हो आप, कोई भी कर देगा आपके लिए। प्रभु मैं कर दूंगी। कोई दुनिया में कोई तो मिला है पढ़ाई लिखाई करने वाला, कौन शेयर नहीं करेगा बोलो। धन्य है प्रभु, इनकी भक्ति रियल में है। प्रणाम है इनसे। आप सब लोग जानते ही हैं इनके बारे में, शुभम जी के बारे में जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम ऋषभ देव जी की शिक्षाओं में, आगे की शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्लोक डिस्प्ले कीजिए जिसमें लिखा हुआ गुरु न शिष्या, पिता न शिष्या, स्वजनो न शिष्यात्, पति न शिष्यात्, न विमोचेत मृत्युम समुपेत, न विमोचेत मृत्युम समुपेति, समुपेति मृत्युम, न विमोचेत समुपेति मृत्युम। जी कृपया करके ये अनुवाद जो हमारी भागवत कथा रूप ग्रंथ में है उसको एक बार पढ़ लो। हे पुत्रों, मेरे भगवान के प्रति समर्पित होने के लिए महान परमहंस साधु को गुरु रूप में स्वीकार करना होगा। उनके मार्ग निर्देशन में तुम भगवान की भक्ति संपन्न करते हुए सब प्रकार की तपस्या करो। भक्ति योग के पालन द्वारा तुम दिव्य नाम के सर्वोच्च स्तर तक पहुंच जाओगे और इस प्रकार भली भांति समझ जाओगे कि भगवान की कृपा को प्राप्त करना ही जीवन का वास्तविक ध्येय है। यदि कोई व्यक्ति अपने आश्रित जनों, यहाँ से अभी शुरू हो रहा है, ठीक है, ये आगे वाला यहाँ से शुरू होगा। यहाँ पे फुल अंडरलाइन कर लो प्लीज, हाईलाइट कर लो, अंडरलाइन कर लो बड़ा बड़ा हाईलाइटर से। यदि कोई व्यक्ति, बड़ा बड़ा लिख दो प्लीज, यदि कोई व्यक्ति अपने आश्रित जनों को जन्म मृत्यु के बारंबार चक्र से मुक्त नहीं कर सकता, बड़ा बड़ा हाईलाइट कर दो इसको प्लीज। जो हाईलाइट करवाया उसको जोर से पढ़िए, कौन पढ़ेगा? जो हाईलाइट करवाया उसको जोर से पढ़ो। मैं पढ़ूं गुरुजी? प्रभु जी, हाँ। यदि कोई व्यक्ति अपने आश्रित जनों को जन्म मृत्यु के बारंबार चक्र से मुक्त नहीं कर सकता तो उसे गुरु, माता पिता, पति तथा पूजनीय देवता बनने का कोई अधिकार नहीं है। फिर से पढ़ो, अपना आपका कोई ना कोई इसमें डेजिग्नेशन छुपा हुआ है। यदि कोई व्यक्ति अपने आश्रित जनों को जन्म मृत्यु के बारंबार चक्र से मुक्त नहीं कर सकता तो
उसे गुरु, गुरु, माता पिता, पति, पूजनीय देवता बनने का कोई अधिकार नहीं है। गुरु, माता पिता, पति, पूजनीय देवता बनने का कोई अधिकार नहीं है। गुरु, माता पिता, पति, पूजनीय देवता बनने का कोई अधिकार नहीं है। आगे लेके जाइए माता जी, श्लोक गुरुर्न शिष्यात् से शुरू होगा। यस 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 यस, आप देख सकते हैं ये श्लोक संख्या कितना है, 17 के 18 18 है ना? 18 है प्रभु जी। 18। सभी लोग ध्यान से स्क्रीन पे देखिए और इस श्लोक को पढ़िए एक बार। मैं उच्चारण कर रहा हूं, आप मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, देवं न तत्स्यान् पितश्च सस्यान्, न मोचेद्यः समुपेत मृत्युम। सभी लोग पढ़ो एक बार जोर से। ऐसा कहा जाता है कि श्रील प्रभुपाद जी ने, गुरुदेव ने, ये जो श्रीमद् भागवत पुराण में ऋषभ देव जी की शिक्षाएं हैं, दोबारा से डिस्प्ले कर लीजिएगा, उसमें ये जो पहला श्लोक है, पहला वाला, कि तपो दिव्यम पुत्र कायन सत्वम, उस श्लोक को प्रभुपाद जी ने 200 बार कोट किया है। 200 बार रिपीट किया है प्रभुपाद जी ने, 200 बार इस श्लोक को। और जो अभी हम पढ़ रहे थे दूसरे श्लोक को 100 बार, और ये 18वें श्लोक को भी लगभग 200 बार कोट किया है प्रभुपाद जी ने। इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसलिए समय दिया जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा धीरे हो गए हम यहाँ पर। फिर से इसको डिस्प्ले कीजिए। You are not allowed to become a father, mother, king, husband, wife, if you are not able to deliver the dependence on you. देखिए तो ये लिखा हुआ है अनुवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम। माता जी 20 नंबर आ गया हमारा। कितने नंबर पे जाना है? 18 नंबर। हाँ धन्यवाद, ये आ गया। देखिए, जो अपने आश्रित को बारंबार जन्म मृत्यु के पथ से न उबार सके, उसे कभी भी गुरु, पिता, पति माँ या आराध्य देव नहीं बनना चाहिए। जो अपने आश्रित को बारंबार जन्म मृत्यु के पथ से न उबार सके, उसे कभी भी गुरु, पिता, पति, माँ या आराध्य देव नहीं बनना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? आपको पिता बनने का अधिकार नहीं है, आपको गुरु बनने का अधिकार नहीं है, आपको माँ बनने का अधिकार नहीं है, आपको जो है पति बनने का अधिकार नहीं है, आपको राजा बनने का अधिकार नहीं है। अगर आप जो अपने निर्भर लोग हैं, अपने ऊपर निर्भर लोग, उनको जन्म मृत्यु के पथ से उबार नहीं सकते हैं और जन्म मृत्यु से मुक्त होने की अगर आप शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो माँ बाप बनने का अधिकार नहीं है। माँ बाप बन करके क्या शिक्षा देनी है बच्चों को? जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने की शिक्षा देनी है। स्वयं क्या शिक्षा ग्रहण करनी है? जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने की शिक्षा ग्रहण करनी है। अच्छा, आप में से थोड़ा कोशिश कीजिए, अगर पहले कभी भागवत वगैरह सुनी है तो कोशिश कीजिएगा, ऐसे कौन से शिष्य थे जिनके गुरुजी उनको जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छुड़ा पा रहे थे, तो शिष्य ने अपने गुरु को त्याग दिया था? यस, बलि महाराज। बोलो। बलि महाराज। बलि महाराज। बलि महाराज ने किसका त्याग कर दिया था? शुक्राचार्य का। जो अपने गुरु, जो शुक्राचार्य जो थे बलि महाराज के गुरु जी थे, वो भगवान विष्णु की भक्ति से बलि महाराज को दूर कर रहे थे। बलि महाराज ने ऐसे गुरु को क्या कर दिया था? त्याग दिया था। एग्जाम्पल लिख लेना प्लीज, लिख लेना। दूसरा, ऐसे कौन पिता हैं
जो अपने पुत्र को भक्ति नहीं दे रहे थे, तो पुत्र ने अपने पिता को त्याग दिया था, उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया था। बोलिए महाराज और हिरण्यकशिपु। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ऐसी कौन सी माता थी जिसने भगवान की भक्ति से विमुख किया, भगवान की सेवा से अपने पुत्र को अलग किया, तो पुत्र ने अपने माता को त्याग कर दिया? कौन? भरत और कैकेयी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हरि बोल, आनंद आ रहा है, वाह, सब लोग अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, और कौन ऐसे पति थे जो भक्ति में संलग्न नहीं थे, नहीं करना चाह रहे थे अपनी पत्नी को, और अपने भक्ति, जो पत्नी की भक्ति थी उससे वो परेशान थे, तो उन्होंने, पत्नी ने अपने पति का त्याग कर दिया था? प्रभु जी मीराबाई। मीराबाई, बहुत अच्छा। और कोई उदाहरण हो सकता है भागवत से? ठीक है, अब देखिए, अब और कौन सा रह गया? गुरु हो गया। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, स्वजन भी नहीं बनना चाहिए, स्वजन। ठीक है, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, माँ भी नहीं बनना चाहिए। ठीक है, और दैवम न तस्यान्, देवता बनने का अधिकार नहीं, आराध्य देव बनने का अधिकार नहीं है। और पतिश्च सस्यान्, पति बताइए, पति हो गया। ठीक है, हाँ। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं ऋषभ देव जी अपने 100 पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि ये बच्चे आगे जाके क्या बनेंगे? किसी के पति बनेंगे, किसी के पिता बनेंगे, किसी के हो सकता है गुरु बनेंगे। तो क्या बोल रहे ऋषभ देव जी? साथ सीधा सीधा, अगर आप जो है अपने ऊपर निर्भर लोगों को मुक्ति का मार्ग नहीं दिखाओगे, मुक्त नहीं करवाओगे, तो तुम्हें क्या क्या नहीं है? इशारा करो सभी लोग। पिता बनने का कोई अधिकार नहीं है, पति बनने का कोई अधिकार नहीं है, गुरु बनने का कोई अधिकार नहीं है। तो प्रभुपाद जी साफ साफ कहते हैं कि आजकल ये जो रास्कल गुरु जी है, प्रभुपाद जी की वाणी रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, मैं अपना उसमें कुछ ऐड नहीं कर रहा हूं। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? दीज रास्कल गुरुज, सो कॉल्ड गुरुज, गो एंड आस्क देम, जाओ और उनसे पूछो, क्या अपने ऊपर निर्भर जो शिष्य है उनको मुक्ति दिला सकते हैं? क्या मुक्ति दिला सकते हैं? सब क्या बोलेंगे? मुक्ति की हम गारंटी नहीं ले सकते। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? आई गारंटी यू लिबरेशन। प्रभुपाद जी की वाणी है ये। इफ यू फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल एंड चैंट हरे कृष्ण महामंत्रा, अगर आप चतुर्थ नियमों का पालन करोगे और 16 माला का नाम जप करोगे, तो मैं तुम्हें जो है मुक्ति दिलाऊंगा, गारंटीड है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो बहुत ही सुंदर ये ऋषभ देव जी की शिक्षा, ये हम भगवत गीता में भी कोट किए थे भगवत गीता की कथा के समय। और अब हम अगली शिक्षा की तरफ आगे बढ़ते हैं। हे पुत्रो, तुम सबका जन्म मेरे हृदय से हुआ है। मेरी यही इच्छा है कि तुम सब अपने सबसे बड़े भाई भरत की सेवा करो। वास्तव में वही मेरी सेवा होगी। पिता ने क्या बोल दिया? सबसे बड़े भाई की सेवा करो। बड़ा भाई कौन? प्रभु जी भरत महाराज, नाम भी लिखा हुआ है। मेरी यही इच्छा है कि तुम अपने सबसे बड़े भाई भरत की सेवा करो। वास्तव में वही मेरी सेवा होगी। ये श्लोक संख्या 20 के अंदर है, भागवत पुराण के अंदर 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में। ठीक है, अब कोई बताएगा कि इनकी सेवा क्यों करें, भरत महाराज की सेवा क्यों करें? क्या बोला था दूसरे श्लोक में? किनकी सेवा करोगे तो मुक्त हो जाओगे? सेवा करोगे तो द्वार खुल जाएगा मुक्ति का। महान भक्तों की महत सेवाम आहुर द्वार विमुक्तेश। अगर आप महान भक्तों की सेवा करोगे तो आपका द्वार खुल जाएगा मुक्ति का। तो भरत महाराज क्या हैं? बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, बहुत बड़े डिवोटी हैं। इसलिए अपने बच्चों को बोला तुम किनकी सेवा करो? भरत महाराज की सेवा करो। ठीक है, तत्पश्चात भगवान ऋषभ देव ने भरत को संपूर्ण पृथ्वी का सम्राट नियुक्त कर दिया। यद्यपि उस समय वे घर में ही रह रहे थे। वे निर्वस्त्र और बिखरे बालों के साथ एक पागल व्यक्ति के समान जीवन यापन करने लगे। कुछ समय पश्चात
भगवान ऋषभ देव ने ब्रह्मावर्त को छोड़ दिया और एक अंधे, गूंगे और बहरे अवधूत के समान संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करने लगे। दूसरे शब्दों में भगवान ऋषभ देव ने किसी भी सामाजिक रीति रिवाजों तथा रूढ़ियों की परवाह नहीं की और एक पत्थर अथवा एक भूत या पागल के व्यक्ति के समान दिखने लगे। तो अवधूत किसको कहते हैं? जो सामाजिक रीति रिवाजों का पालन नहीं करते और अपना भक्ति नियम का अभ्यास जो है उसका करते रहते हैं, भक्ति का अभ्यास करते रहते हैं, अवधूत। ठीक है, एक पत्थर के समान, एक भूत के समान, एक पागल के समान वो दिखने लगे। देख सकते हैं आप क्या लिखा हुआ था ऋषभ देव जी के बारे में? अंग पर कपड़े के बारे में क्या बोला था? कौन बताएगा? निर्वस्त्र लिखा हुआ था, यद्यपि उस समय वे घर में ही रह रहे थे, वे निर्वस्त्र और बिखरे बालों के साथ एक पागल व्यक्ति के समान जीवन यापन करने लगे। कौन है ये? स्वयं भगवान, भगवान के अंशावतार। कोई पत्थर मार रहा है, कोई छेड़ रहा है, कोई थूक रहा है, सब यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ दिख रहा है सामने। और फिर आगे क्या लिखा है? कुछ समय पश्चात भगवान ऋषभदेव ने ब्रह्मावर्त को छोड़ दिया और एक अंधे, गूंगे और बहरे अवधूत के समान संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करने लगे। दूसरे शब्दों में भगवान ऋषभदेव ने किसी भी सामाजिक रीति रिवाजों अथवा रूढ़ियों की परवाह नहीं की और एक पत्थर अथवा एक भूत या पागल व्यक्ति के समान दिखने लगे। भगवान ऋषभदेव की जय, ऋषभदेव भगवान की जय। तो बहुत ही सुंदर ये बात यहाँ पर हम समझ पा रहे हैं। आगे भी है थोड़ा सा समझने का, फिर ये अध्याय पूरा होगा। कल रामनवमी है, तो आप अगर चाहे तो भी एक बार हम पढ़ सकते हैं इसको, जैसा आप कहें, नहीं तो कल पूरा करेंगे। 4:16 हो चुकी हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हैं।